ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नामक का एक राजा शासन किया करता था और उसका छोटा भाई भरद्वाज बड़ा ही पापी था। वह धर्मराज धर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई भतीजे ध्वज से घृणा और द्वेष किया करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी और फिर उसके शव को ले जाकर एक पीपल के नीचे गाड़ दी। अब राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेरित आत्मा बनकर पीपल के नीचे वास करने लगी। पेड़ पर हवन करने लगे भी तो वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धूम्य नामक ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपना तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतार और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। इसके बाद धम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उसे प्रेत आत्मा राजा को मिले जाए ताकि उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल मिल गया, जिससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए सुख से धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर संतुष्ट रहे सदा, तो आप पर प्रसन्न रहे, तो आज ही इस एकादशी व्रत को रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत को सारा पुण्य अपने मित्रों को भी प्रदान करें और अपने पितरों को भी प्रदान करें सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। और ऐसी पितर प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह है अपरा एकादशी कथा मैंने इस लोक हित के लिए कही है।
इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अपरा एकादशी की व्रत का महत्व सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज जी ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। ये कथा सुनने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिए। एक बूढ़ी और माँ एक बार एकादशी को व्रत रखा कर बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी कि वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। फिर क्या हुआ, दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोक रही थी। मैं पूजा पाठ की कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोनों भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्होंने गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ले करती रही, अपना मुख धोती रही। तब कहती थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार उनका मुख सूखा रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोध हो के दिन कट गया, अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। बुढ़िया माई को वह खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्होंने घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज राखियो, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पड़ाव सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही रही। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ 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 बचाओ, चिल्लाना शुरू कर दिया। परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ और आप क्यों चिल्ला रही हो? तब इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी शांति से भक्ति से बोली कि हे, थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातिया ने दादी की छाती पर ठंडा पानी का पात्र रख दिया। तब कही उन्होंने थोड़ा बहुत आराम मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने
अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि वह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तैरने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्द से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखी, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्होंने प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनको मन में भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने में खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप थोड़ा सा मुंह धो कर शरबत पी लीजिए। शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुख में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में नहीं जाने कहां से सामान अलग जल्दी लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी, फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरे होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब अनेक कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। नाती पोता से उनका घर भर गया और वे ही उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे कुछ धाम को वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को भरा
सुखों से भरा परिवार। ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान की जय। आइए अब अंत फलों को देने वाले श्री राधा कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक गांव में रम्मा नाम की स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी, तो औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से घर के बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे ही दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा कर चली गई। रास्ते में राधा श्री कृष्ण का जप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी का महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। जैसे कि सीढ़ी चढ़ने लगी तब वह स्त्री से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ी से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगी की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ी चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब ब्रह्मा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ी पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता तेरे लिए क्या लाई हूँ, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर ब्रह्मा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें पसंद है। और ये सब चीजें उसको बहुत ही पसंद थी, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रम्मा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रम्मा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में से उसके गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ली और अगले दिन वहीं जहां मिली थी वहीं वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसको उस जगह पर मिली चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दे दिया। बोली, इससे इतनी सी ही चीज नहीं लाई और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। अब ब्रह्मा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई तो रम्मा रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। उसने खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। ब्रह्मा ने मंदिर में आकर
घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधाष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? तो लाडो बोली, ये कन्वा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ये कहकर वे दोनों सामने लेकर सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी, तो जब वे रमा सीढ़ी पर आई, वहां उसने आज कोई नहीं मिला, ना वे लाडो ना वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ पड़ी थी और कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी के पहने हुए थे। वे पत्थर सी हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बात को समझते उसे देर नहीं लगी और कि वह लाडो रानी राधा और कन्वा श्री कृष्ण है। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठी थी और उसके मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो करती रही, पुकारती रही। वह स्त्री से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उन्हें लेने आए पर वह साथ नहीं गई। तब अब वो क्या करती है, वह प्रतिदिन सीढ़ी पर बैठ बैठ कर आंसू से सीढ़ी धोती। पलकों से बाहर की ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अठालिया में ले गए। वहां जाकर वह बोलती है, लो आई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो रानी। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इससे पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बरसाने वाले जय जय श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण करने एवं भगवान विष्णु को समृद्धि इस कथा को श्रवण करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने श्री भगवान विष्णु जी को नमस्कार किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। हे धर्म पर चलने वाले कोई भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका लाभ हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि ऋषि, नियम से जरिए हो रहा है। तब नारद जी बोले, मैं तो देख आ रहा हूँ कि पापियों को
अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। हे भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं ये जंगल से आ रहा हूँ तो वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर गया तो फंसी हुई देखकर गाय को वह वहां नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। गाय आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरे एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उस केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, तो ये नारद मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण पार्वती जी पते हर हर महादेव। आइए अपनी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगा कह जा रहे थे, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत सी आइस से भगवान विष्णु से पूछा, आज से स्वामी गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इससे इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तो भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लोभ कैसे मिलेगा? माँ लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी तक इनमें के शरीर अभी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगा ही है। तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाकर दूसरे दिन बहुत सी जोर से बारिश होने लगी और सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चोर और कीचड़ भरी हुई थी और चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं उससे बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में से जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा लिया कि
देखो तुम लोगों को सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति का अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचा और हम अस्थाई दंडी की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने ये समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुड़ाए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगा, ये नहीं तो नहीं। उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई। ध्यान से सुना भक्तजनों, और आने जाने वालों को सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोग के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डर रहे थे और कुछ लोग ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दो इस बूढ़े को, क्या इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुष ने उसे युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के ऐसे सुनकर वचन वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आते हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हमें सहायता करते समय भस्म ना हो जाए। उनके पाप कई व्यक्ति आए परंतु किसी को साहस नहीं हुआ निकालने का। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो गया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, देखा आपने, आया कोई सच्चा मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नव युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उससे भी कही बात कही। उसका हृदय करुणा से भरा आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखते ही नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रह जाता है? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि इतने सारे लोग में केवल एक आदमी ही गंगा में स्नान किया। इस दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल
तप के लिए गंगा स्नान करके उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। आज गंगा भी उतनी ही सामर्थ्यमान है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सावर्णिक मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बंदी वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी आप अपनी इच्छा आपके मैं बताती हूँ। चलो भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विविमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप प्रस्तुत प्रदान से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगे। नारायण का वह पार्षद दाना कुल में जलांधर के नाम से पैदा हुआ था और कुछ दिन बाद वही ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी जाल करके दो, ऐसा देव में उसका स्वरूप है, दानव कुल है, जन्म लेने बाद भी लगाता है, जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्तुत हो, सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसी इच्छित फल मिल गया हो। तब जलेंद्र के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलेंद्र के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलेंद्र ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी स्त्री तुलसी के साथ बहुत दिन तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधीन कार में आ गए। स्वर्ग को शांति भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुना।
ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी रम साध्वी है, उसका विवाह जलेंद्र से मैंने ही कराया था। जलेंद्र को अब तक नहीं मारा जा सकता। तब जब तक तुलसी का नाम चला जाए, विष्णु ने कहा जलेंद्र पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलेंद्र के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उसने युद्ध करके जलेंद्र शंकर जी के पास पहुंचकर उसने कहा कि देव आपके लिए देवताओं का पक्ष लेने उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता के कहे हुए भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैं आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है, मगर आप हार गए हो तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हारे गए हो तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ी। भगवान शंकर की हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलेंद्र के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इससे में कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देव को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पंद्र पर प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध के बचने का यही एक उपाय है। तब जलेंद्र ने कहा मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उस युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलेंद्र वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कर्म भोग कब का सूत्र में बांधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देव का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध कर। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। जलेंद्र ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने मानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वही किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवी को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाए तो किसी पर चलाए क्यों? कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिन तक इस तरह भयंकर युद्ध चला रहा। जलेंद्र अपराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु तुम कुछ उपाय करो। अन्याय मेरा तो सारा यश मिट्टी मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा बल से तो जलेंद्र को हराया नहीं जा सकेगा, इसीलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलेंद्र जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से
तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत कर सारे देवता को हराकर आया हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। पति को खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलेंद्र के गले लिपट गई। इसी प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब सुखी मनाई। पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलेंद्र के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जलेंद्र शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जलेंद्र जलकर भस्म हो गया। जलेंद्र के मरने को जाने विष्णु अपने असली रूप में आ गए। अपने पति जलेंद्र के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करके अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे